बोलते महाराज सारा सृष्टि परमात्मामय है, वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है। और फिर बोलते हैं ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये तीर्थ है, ये नरक है, ये स्वर्ग है। ऐसा क्यों है? आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज पवित्र दिन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आज ऐसा ही करना चाहिए। जब सब वासुदेव है तो फिर ऐसा क्यों? ये सवाल साधक की बुद्धि में उठ सकता है, उठना चाहिए। तो बताओ ऐसा क्यों? वासुदेव सर्वमूर्ति, सिया राम मई सब जग जानी। सिया माना प्रकृति और उसके अंदर ओत प्रोत ब्रह्म, वो राम। सारा जगत सिया राम में है। सिया राम मई सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगी पानी। दोनों हाथ जोड़कर उनको मैं प्रणाम करता हूं। और एकनाथ महाराज ने गधे में भी वो अपना ठाकुर जी देखा और उनको वहां ही अनुभव हुआ। नामदेव ने कुत्ते में सिया राम अपने वासुदेव को, विठल को देखा, वहां उनको हुआ। कबीर जी ने किसी को कहा, वो भगत था, उसने हठ ली, आप पहुंचे हुए हैं और आप मेरे को भगवान का दर्शन कराने में सक्षम है। अब देखा कि काशी में वो भगत है, नियम पूजा पूजा सब। कबीर जी का भगवान का दर्शन करना है तो अपनी माया सब छोड़नी पड़ेगी। बोले महाराज भगवान का दर्शन मैं तुमको करा दूंगा। बोले क्या करना होगा? अरे बोले भगवान का दर्शन जिस दिन होना है, जितना हो सके अपना भगवान के लिए लुटा दो। जो भी अपना है, व्यष्टि का है, जो मैं है, वो लुटा दो। महाराज कौन सी तिथि, कौन सा त्योहार, कौन से दिन भगवान का दर्शन कराओगे? तिथि तय हो गई। तो रामू के दर्शन की खुशी खुशी में रामू ने अपना जो जमीन थी वो बेच डाली और उसका सीधा सामान और रोकड़ करके साधु संत ब्राह्मण और गांव के विद्वानों पंडितों को सबको आमंत्रण दिया कि मुझे कबीर जी भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। अपना तिथि जो तय थी फलाने दिन आने वाले। तो काशी में विरोधियों ने देखा कि कबीर जी प्रसिद्ध तो हैं, चमत्कारी भी हैं, और तभी तो काशी नरेश को इतना बहकाया, फिर भी काशी नरेश उनको पकड़वा के बुलाया और आखिर काशी नरेश ने भी मत्था टेका। हमने बहकाया, फिर भी काशी नरेश बहक में आने के बाद वैशा का प्लानिंग हमारा थोड़ा सफल हुआ, लेकिन कबीर जी ऐसे चमत्कारी लगे तो दारू की बोतल पकड़ के हाथों पानी और मैं बिगड़ गया हूँ। वैशा का हाथ पकड़ के, सुनो भाई साहब, सुनो मेरे भैया, कबीरो बिगड़ गयो रे। जब वैशा को, शराबी को, दारू बेचने वाले को, मांस बेचने वाले को तैयार करके विरोधियों ने भेजा और भर सभा में कबीर को जाकर कहा कि अभी क्या अपनी शेखी बगाड़ते हो, भगवान की बातें करते हो, बलमा रात भर तो मेरे बिस्तर पे थे और अभी यहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हो, मेरे से तो क्या क्या वायदे किए। ऐसा वो कोई ऐसा गले पड़ गई। और उसके आदमी भी थे हरामी हरामी जो भी विरोधी थे झुंड, हाँ तो थे, बिल्कुल ठीक बोलती है, वो हल्ला हो गया। शराबी वाले ने कहा कि हम बोतल मेरे पास से ली थी, आधी तो वहीं पी थी और तुम्हारे हाथ में मांस भी था, एक शेर मटन भी था। तो मटन वाला बोला मेरे यहाँ से ले गया और मेरे को बोला पैसा भेजते और भेजा नहीं। वो जो भी थे कच्चे कान के और मूर्ख चेले वो सब भाग गए, खाली सलूका मलूका रहा। तो कबीर जी ने कहा चलो ऐसा ही है, तुम जो बोलते हो ठीक है। तो पकड़ा वैशा का हाथ और उठाई बोतल
सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। अब आप मिलकर बोलते हो, लोग विश्वास करे ना करे, मैं ही बोल लेता हूं भाई चलो। तो कबीर भीतर से समष्टि के साथ एक थे और व्यष्टि शरीर से बोल रहे थे। तो समष्टि के साथ जब एक होते हैं तो प्रकृति ही और नाम रूप और निंदा स्तुति का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। बाजार से गुजर रहे और काशी नरेश को जाके भड़काया कि जहां तुम मत्था टेक देते आदर करते थे वो देखो। वैश्या ने उनका सारा पोल खोल दिया। शराबी ने सारी घटना सुना दी। मांस वाले ने तो कह दिया कि उधार ले गए। लोग तो सब भाग गए और तुम किस चक्कर में पड़े हो। कबीर जी संत है, महापुरुष है। देखा आजकल कल युग में। काशी नरेश ने गुप्तचरों से समाचार पूछा। बोले हाँ सर ऐसे ही है साहब, जहां राजा जी राज ऐसा ही है। तो कबीर को बुलाया तो देखा वैश्या का हाथ पकड़े हुए और हाथ में बोतल। काशी नरेश सिंहासन पर बैठा ताजुब हुआ के बोले महाराज मैंने तुम्हारे आगे सिर झुकाया, अभी तुम्हारी ये हालत, मैं एक मौका तुमको दे सकता हूं। अभी भी आप सुधर जाओ तो मैं तुमको बरी कर सकता हूं। कबीर ने कहा बाहर में जाए सुधरना और बाहर में जाए तुम्हारी मेहरबानी, हम तो बिगड़ गए हैं। तुम्हारे को जो सजा देनी है दे दो, जो कुछ करना है करो, कोई ले ला। इतने में जो बोतल थी ना वो शराब की बोतल तो क्या थी, वो लेबल शराब का था, अंदर तो कोई पानी वानी भर दिया था, उसकी एक धार कर दी। तो बोले क्या कर रहे हो। बोले जगन्नाथ मंदिर में पुजारी जो ठाकुर जी का भोग बना रहा है वह सावधानी से उसको आग लगी, कपड़े जल रहा है तो मैं उसको बुझा रहा हूं। आदमी भेजे गए और बिल्कुल उस समय उस तिथि वो जगह को ये हुई थी और एकाएक आग बुझ गई। फिर जांच किया तो ये तो शराब है नहीं। और वैश्या को जाकर किनारे ले जाकर पूछा गुप्तचरों ने कि सच बता। बोले सच क्या बताए। स्त्री निर्लज होती है तो बेकार होती है और वैश्या लज्जा रखे तो बेकार मानी जाती। वैश्या को तो पैसे से मतलब, और मेरे को इन पंडितों ने कहा था विरोधियों ने इतना दे देंगे, लेकिन मैं इनके घर रही, इनके साथ रही, अभी तक मेरा मन बदल गया है। मैं तो ये मेरे पिता है, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान है, मुझे क्या पता कितनी झंझट मोल लेनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा कि इनको फंसा के मैं सफल हो जाऊंगी, इनाम पाऊंगी। अब बाहर में जाए इनाम, में तो अपना वैश्या का धंधा छोड़ूंगी। ये तो महापुरुष है, मेरे भगवान है। तो विरोधियों का पोल खुल गया। शराबी को जरा रिमांड पे लिया। बोले सर है साहब ऐसा था। मांस वाले को रिमांड पे लिया तो सच्ची बात उगल गए है। तो कबीर जी की तो जय जयकार हो गई। तो काशी नरेश जिनको पूजता है, हमारा सारी साजिश फेल हो गई, विफल हो गई। ऐसे कबीर जी रामू को दर्शन कराने वाले हैं तो चलो फिर खा के भी आएंगे। रामू ने तो समष्टि भंडारा किया है, व्यष्टि नहीं, जो भी सुने आ सकते। रामू ने तो अपना खेत और मिलकत और गहने गांठे सब दाव पे लगा दिए और कबीर जी उनको दर्शन कराने वाले तो चलो रे भाई चलो। मैंने सुनी कथा कि भीड़ इकट्ठी हो गई और व्यंजन बने हैं क्या के क्या। खीर घोटी गई महाराज, मालपुरी बने, पूरी बनी, चावल का ढेर लग गया और क्या क्या लग गया। अब खाली कबीर जी के सभा में कबीर जी का स्वागत करके ईश्वर दर्शन कैसे कराते वो देखने का इंतजार था। तो रसोए बसोए सब के सब ऐसी अद्भुत घटना देखने के लिए तो सब के सब उस जगह में इकट्ठे हो। कबीर का इंतजार हो रहा है, कुछ पाठ फूट हो रहे हैं, जो भी कुछ धार्मिक विधि चाहिए। अब तो ईश्वर प्रकट होने वाले हैं, कबीर जी आएंगे। देखते 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 1-1.5 घंटा बीत गया। 11 बजे हुए, 11:30 हो गए, 12 हो गए। भंडारे के भगत बोले अब तो घंटी बजती नहीं, यहाँ तो पेट में चूहे दौड़ रहे।
अरे छोड़ो, पहले दर्शन हो जाएगा ठाकुर जी का, के जल्दी जान छूटे। जो पेटू थे कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए ना हो, घंटी बजे। और जो थोड़े बहुत थे बोले चलो ठाकुर जी कैसे दर्शन होते हैं और फिर खाना भी खाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आते, अभी तक नहीं आते। हो महाराज, इंतजार करते 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 कबीर थोड़े नियत समय से देर से आए। देर से आए, मैं आऊंगा दोपहर को, और लोग तो दोपहर मान लेते 11 बजे को, 12 बजे को। कबीर जी आए नहीं। जो कबीर जी आए, हो अब भगवान के दर्शन कराएंगे। इतने में कबीर जी भगवान के दर्शन कराए, इतने में खबर आई कि सारे के सारे इधर आए। वो रसोड़े में जो सामान था भोजन का, एक भैंसा घुसा, उसने तो सब उथल पाथल कर दिया। पूरा भैंसा ने थोड़े चावल चबाए, थोड़ा खीर पिया, थोड़ा हलवा सीरे खाया, फिर हिला तो मारे तो रसोई ने अपनी इज्जत बजाने के तो खुरपे मारे, उसको लोई लुहाण हो गया और भैंसा बेहोश जैसा पड़ा है, उसको रखा। कबीर जी गए और भैंसे के गले लगे कि प्रभु जी क्षमा करो मेरे नारायण। नाथ नाथ राम जी, हे कृष्ण, हे गोविंदा, हे अच्युता, ये आपकी ऐसी दुर्दशा, आप प्रकट हुए लेकिन ऐसी दुर्दशा है। ऐसी दुर्दशा तो राम अवतार में पापी रावण ने भी आपकी नहीं की थी महाराज। इतना दुष्ट कंस और दुर्योधन था, फिर भी आपका ये दुर्गति नहीं हुई थी महाराज, मुझे क्षमा करो महाराज। पंडित लोग बोले देखो पागलपन है, ढोंग है। भैंसे को महाराज महाराज करके तत्व ज्ञान की बात घुसेड़ ले। भाई सब में ईश्वर है, यही बताएंगे और क्या करेंगे। देखा ये सब चलो चलो चलो, विरोधी जो अति पात के थे वो तो चल दी, लेकिन कबीर जी की तो बिल्कुल सच्ची थी ब्राह्मी स्थिति। व्यष्टि समष्टि का भेद दिखने पर भी अभेद। और महाराज उस भैंसे को तो ऐसे लिपटे कि वो जो रामू था वो उसकी आंखों से आंसू कि प्रभु आपको इतना कष्ट मिला, मैंने आप भंडारा किया था आपको भोग लगाने के लिए, आप ये रूप लेके आई के महाराज। सुना था कि सभी रूपों में आप है, लेकिन हम तो कोई विशेष रूप में देखना चाहते थे। आदि में ईश्वर एक थे, फिर जगत रूप में ब्रह्म रूप में प्रकट हुए, फिर व्यवहार की लीला की प्रभु। अब ऐसे करते करते उसको तो सुना हुआ सत्संग और कबीर जी की दृष्टि से उसको तो समाधि लग गई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। रामू को तो प्रभु का दर्शन हो गया और भक्तों को प्रभु का भाव हो गया, पुण्यात्मा को प्रभु सब में इस पुण्य में। विरोधी बोले ये सब नाटकबाजी, उस बेचारे को कंगाल कर दिया। फिर वो बेचारा नहीं रहा, वो तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष, कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लगे। पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु आंसू मल से। यहाँ ये नहीं लगेगा सारी आशा रामू जी से हो गए सच्चे रामाना, ऐसा लगेगा यहाँ है। अब फिर उनको टोटा क्या पड़ता है भाई, उनको कमी क्या रहती है। ब्राह्मी स्थिति वाले को सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, तो हाजिर हो जाता है साधन काल में। तो सिद्ध अवस्था आ गई। तो बोले सब वासुदेव है जिनका समष्टिगत ज्ञान हो गया है, उनके लिए शुद्धि अशुद्धि नहीं है। लेकिन जो व्यष्टिगत जीवन में जीते हैं,
जो मन से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, सुख दुख से जुड़े हैं, वो राम स्वभाव नहीं जाना है, उनके लिए द्वार त्योहार तिथि सब जरूरी। जैसे आप सड़क पे जाओगे तो आपके लिए दायां बायां ये वो सड़क के जो कायदे कानून है, नियम है, फाटक है, वो सब आपके लिए फाटक पर रुकना होता है। ट्रेन आ रही तो चाहे किसी की गाड़ी हो, ट्रेन आ रही, फाटक बंद है तो गाड़ी रुकेगी। लेकिन आप हेलीकॉप्टर में जा रहे तो फाटक बंद है तो आपको क्या करेगा? उसी रूट से, सड़क के ऊपर ऊपर से आप हेलीकॉप्टर में जा रहे, आप ऊपर उठ गए ना। ऐसे ही हृदय नाम का भांजा था रामकृष्ण देव का, और वो बोला करता था कि जिसको परमात्मा का काली के दर्शन के बाद भी ब्रह्म साक्षात्कार बाकी है, तो जिनको ऐसा हो गया, ऐसे पुरुष का मुझे दर्शन करना है। रामकृष्ण का अच्छा देखेंगे। एक बार दीनहीन गरीबों को देखकर बोले, ये नारायण मेरा वासुदेव ऐसा भीख मांग रहा है, वासुदेव तुमको जिमाएंगे। तो रामकृष्ण ने भक्तों को कहा कि भंडारा करे और इन सभी को भिखमंगों को आदर से अपन ऐसे कुछ रोटी दे देते हूँ, अनादर से वो नहीं, आप अपन उनको वासुदेव समझ के भोजन कराएंगे। तो सारे कलकत्ता के जहां भी भिखमंगे हैं रामकृष्ण के यहाँ दक्षिणेश्वर आ जाए। तो भोजन था, भोजन समारंभ था, नारायण नारायण स्वरूप दरिद्र नारायणों का भोजन। तो उसमें वो लाइन में लगे थे पंगत में बैठने को, दरवाजा खुले तब पंगत, तो सब बैठ गए भिखमंगे। इतने में एक आया एकदम विलक्षण, उसके रूप और कपड़े और ऐसा देख वो भिखमंगे बोलते हैं इधर नहीं, उधर जा, उधर जा, बैठने नहीं दिया। तो बेचारा बाहर ही खड़ा रहा। रामकृष्ण देखते रहे कि इतना अपमान हुआ, फिर ये दुखी नहीं हो रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि चुप रहे, सहले तो ज्ञानी हो, तो अंदर की बात है, हो सके तो कभी वो धड़ाका भी कर दे। ज्ञानी को तुम बाहर से अपनी मति गति से तोल नहीं सकते। वो सहने में भी बहादुर है और विरोध करने में भी बहादुर है। तो कई ज्ञानी ऐसे हैं जो आचार्य कोटि से उपदेश सत्संग करते, कई एकदम फक्कड़ है, कई नाच गान सुनते, कोई जरा जरा बात में गुस्से होकर श्राप दे देते दुर्वासा जैसे। तो कोई कृष्ण की नाई लीला करके जीते, तो कोई राम की नाई मर्यादा में जीते, तो कोई वशिष्ठ की नाई आचार्य बनकर उपदेश देते, तो कोई परमहंसों की नाई भीख मांग के जीते, तो कई तो एकदम दत्तात्रेय की नाई कुत्तों को साथ में रखे और वैश्याओं को बुलाकर भीड़ भगाने के लिए ऐसा भी लीला करते। इसलिए ज्ञानियों को किसी भी तराजू, बुद्धि की तराजू में आप तोलकर ये फिट नहीं कर सकते कि ये साक्षात्कारी। हाँ, जितना जितना ऊंचा साधक है उतना उतना वो अपना उनके लिए ऊंचा आदर करेगा, अनुमान करेगा। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी की मति कौन बखाने। आज रामकृष्ण की नजर लग गई उन पर। वो भिखमंगों ने जब भोजन पत्तलों में खाया और पत्तल उठा उठा कर फेंकी, तो पत्तल का जहां ढेर था वहां कुत्ता पहुंचा, और उसको जिसका अनादर किया था ना, भिखमंगे बैठने नहीं दे रहे थे, वो वहां गया। तो कुत्ता भी पत्तलें खोज खोज के चाट रहा था और ये भी पत्तलों से उठा उठा के खा रहे थे। एक हाथ कुत्ते के गले में और एक हाथ पत्तलों को, मनो जैसे दोस्त गले के किसी दोस्त के गले में हाथ भी डाले और खाए भी, ऐसा प्रेम पूर्वक कुत्ते के साथ वो पत्तले सफाई करके खा रहे। रामकृष्ण ने हृदय को बुलाया कि देख, एकदम परमहंस आचार्य कोटि के महापुरुष का जीवन अलग होता है, लेकिन जो परमहंस कोटि के एकदम छुपे, कोई नहीं भी जाने और फिर भी ऊंची समझ के, वही है परमहंस कोटि का। तो बोलता था ना, वो परमहंस कोटि के महापुरुष। तो हृदय गया, प्रणाम किया, तो महापुरुष ने आंख उठा के जरा देख लिया, बोले
ईश्वर का अनुभव, परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार का क्या उपाय, क्या स्थिति होती है। तब वो भिखमंगों से जो लताड़ा गया था, धुतकारा गया था, उस महापुरुष ने कहा कि गंगा जल और नाली का पानी, शुद्ध पवित्र ब्राह्मण और कुत्ता, सोने के थाल का पवित्र भोजन और पत्तल जब एक दिखे भीतर से, तब हो गया ब्रह्म ज्ञान। रामकृष्ण ने कहा, देखिए है छुपे हुए वासुदेव सर्वमिति का छुपे हुए परमहंस। वशिष्ठ जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे आचार्य कोटि के हैं। कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो उद्धारक होकर आए। राम जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको मर्यादा स्थापित करनी। लेकिन इन्होंने जान लिया अब ये ऐसा करे वैसा करे, कुछ भी उनके मुंह। उदालक की कथा बताई थी कि गुफा में बैठे कभी सुमरण आए कि मेरा दादा दादी स्नेह करते थे, याद करते हूँ। फिर बोले मन सुमरण करेगा, जहां भी सुमरण करेगा फिर वहीं भटकेगा। अरे मन तू ऐसा वैसा क्या सुमरण करता, जिस सच्चिदानंद से तू स्फुरित होता है उसी में तू विश्रांति कर। कबीर जी ने कहा, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। जो कीर्तन करते हैं ठीक है, लेकिन कीर्तन के बाद फिर थोड़ा शांत भी होना चाहिए। जिसके लिए कीर्तन करते उसमें भी शांति पानी चाहिए। जब करते तो हरिओम का जो हमने ये साधकों को चलाया ना, तो सुरेश को मैं समझाता रहता हूँ कि हरिओम का उच्चारण करो, जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर विश्रांति करो, तो इससे बहुत फायदा होता है आप लोगों को। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा ओट। फिर मन इधर उधर भागेगा, फिर बोले हरि ओम। तो हरि और ओम का मां, उसके बीच आपका संकल्प विकल्प नहीं हो सकता है। अभी करो, देखो मन कहीं नहीं जाएगा। लो लंबा सांस लो, हरि ओम। तो ये जो उच्चारण किया प्लुत, इसमें मन के संकल्प विकल्प नहीं चले। अनजाने में ब्रह्म की स्थिति में वो रहा, अनजाने में रहा। ये स्थिति बढ़ते बढ़ते और फिर गुरु का सत्संग और कृपा दृष्टि है, तब व्यष्टि समष्टि का जो भेद था, अज्ञान था, वो हट गया, पर्दा हट गया। पर्दा कोई कपड़े का नहीं होता है, ना समझी का पर्दा। तो फिर सिंधी जगत के एक संत हो गए, उनको जब साक्षात्कार हुआ तो बोलते हैं, डिठो मुख शहनशाह, जो शाहों का शाह, जो विश्वनीता परमेश्वर है। हियरे थ्युम करार, और हृदय में तसल्ली आ गई। ईश्वर के लिए जो तड़प थी, भागना था सुखी होने के लिए बाहर, अब संतोष। डिठो मुख शहनशाह, जो शहनशाह का मुखड़ा देता देखा। हियरे थ्युम करार, अपने हृदय में पक्का करार। लत्था रोग शरीर जा, ये शरीर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के जो उपाधि है अथवा इनकी जो मान्यता और रोग थे, उतर गए। लत्था रोग शरीर जा, मुझे सतगुरु जे दीदार, मेरे जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, उनके दीदार से चैतन्य तुष्ट। अष्टावक्र ने ये सिंधी महापुरुष के अनुभव से उन्होंने सिंधी भाषा में कहा। अब अष्टावक्र कहते हैं सतृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। भाषा अलग है लेकिन अर्थ वही हो गया, सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति। मरने वाले शरीर में मैं हट गई, अपने अमर स्वभाव को उसने जान लिया।
सत्तरती वह तर जाता है, लोकांतार्य थी। अब फिर चलो रामायण के पास। तो शिव जी के मुख से निकला, उमा राम स्वभाव जे ही जानना, ताही भजन तजी भावन आना। अब चलते हैं उपनिषदों के पास। उपनिषद कहता है किम लक्षणम भजनम, भजन का क्या लक्षण है? बोले रसनम लक्षणम भजनम, ओ शुद्ध रस का, निज आत्म रस का नाम है भजन। तो कई लोग गीत गाते उसको भजन मानते, कई माला घुमाते उसको भजन मानते, कई कुछ करते, बोले ये भी भजन है। राजनीति ये भी हमारा भजन है प्रजा का। वो अपनी अपनी मान्यता का भजन, लेकिन वास्तविक में अपनी अपनी मान्यता का भजन है, वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक ही है। जहां से रस मिलता है उसको भजन मानते, लेकिन रस कहां से आता है उसका ज्ञान हो गया तो भजन पूर्ण हुआ, पूर्ण गुरु कृपा। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। शबरी भीलन को विकार रहित गुरु जी के द्वार पर बुहारी करने में रस आ रहा है, अंतरात्मा का, उसका भजन है। मीरा को गा के निर्विकारी सुख मिल रहा है, उसको भजन है। वशिष्ठ जी को तत्व ज्ञान का चिंतन करते करते, सत्संग करते करते रस आ भी रहा है, दे भी रहे, भजन है। श्रोता लोग सत्संग सुन रहे हैं और विकार नहीं है, क्या सूंघने का है, चखने का है, या वाहवाही का मजा ले रहे हैं? अभी नहीं। क्या सुविधा का सुख है? नहीं। तो सुविधाओं के बिना भी जो अब सुख हो रहा है तो अभी आपका भजन है। इस समय आपका भजन हो रहा है। सत्संग सुनना भी ये भजन हो रहा है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। उस सत्य का, चेतन का, आनंद का रस आने लग जाए, बाहर से लेकर नहीं, अंदर से रस आ रहे, तो उसका नाम है भजन। जैसे पति पत्नी दोनों को रस आता है संभोग के समय, लेकिन वो पति पत्नी का आश्रय ले रहा है, पति का आश्रय पत्नी लेती है, और विकार का और दोनों विकार के आवेश में शक्ति हरास का निमित्त करके रस ले रहे। अगर वो शुद्ध रस होता तो दोनों फां नहीं होते। वो विकार भोगने के बाद दोनों फां हो जाते हैं, तो अपने जो संयम था ना, उसके हरास के द्वारा सुख तो उस ब्रह्म का ही छलका, लेकिन हरास के द्वारा तो पतन हुआ। कामी कामिनियों को भी रस तो आता है ना, सेक्सियों को भी रस आता है, इसीलिए तो इतना सारा जुटाते हैं। लेकिन वो रस विकारों के द्वारा, नाली के द्वारा किसी महल में जाना, और वो महल खतरनाक। नाली ऐसी सकड़ी है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता, फिर वही बह जाते। तो शुद्ध रस परमात्मा का पाने के लिए बुद्धि सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनती है, और सेक्स का रस पाते पाते बुद्धि मोटी होती जाती। इसलिए शराबी शराब से रस पाता है, लेकिन बुद्धि मोटी ऐसी हो जाती कि साक्षात्कार के योग्य नहीं रहेगी। इसलिए शराब को पीना महापाप गिना गया। 8 महापापों में शराब को भी एक महापाप गिना गया। गर्भपात को भी महापाप गिना गया। तो क्रूर हिंसा क्रूर कर्म है ना, तो क्रूर कर्म है, तो निर्दोष बच्चा पेट में, और उसने कोई हमारा गुनाह भी नहीं किया, और उसको टुकड़े टुकड़े करवा कर ट्यूब से निकाल देना। वर्क नंबर 1 फिनिश और नॉट, काम पहली नंबर का काम पूरा हुआ कि नहीं, मतलब जो बालक है उसका सिर हथियारों से टूटा कि नहीं, उसका खोपड़ी, वो वर्क नंबर 1 फिनिश और नॉट। और वो डॉक्टर पूछेगा नर्स से या किसी से, औजार डाल देते और वो दवाइयाँ ये वो गला के तो गर्भपात को महापाप गिना गया शास्त्रों।
अष्ट महापापों में शराब पीना भी महापाप है, गर्भपात भी महापाप। तो फिर वो बुद्धि परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकती, इसलिए महापाप। छोटे मोटे पाप तो सत्संग से उससे मिटते, लेकिन ऐसे पाप फिर उसी प्रकार का भयंकर प्रायश्चित करे, ये वो करे तब होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साक्षात्कारी का क्या लक्षण है? श्री कृष्ण ने जब तत्व ज्ञान के आत्म साक्षात्कार की महिमा कही के सबसे परे ऊंची चीज है। कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, अर्जुन के सारे दुख नहीं मिटे ना। विषाद योग हुआ, विराट रूप दिखाए तो भयभीत हुआ। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्वज्ञानी ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष की महिमा बताई पहले, फिर अर्जुन की रुचि जगाई, तो अर्जुन पूछता कि स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, जिसकी ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो गई है, व्यष्टि समष्टि का भेद हट गया है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे खाता पीता है, क्या लक्षण है, कैसे पहचाने। ऐसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य कन्हैया के आगे ब्रह्म ज्ञानी की महिमा कही, क्योंकि कन्हैया तत्परता से सेवा करता था। गुरु जब रीझ जाते हैं ना तो ब्रह्म ज्ञान की महिमा बताते, ताकि इनको ब्रह्म ज्ञान पाने की भूख लगे, ताकि मैं खिला दूं इनको प्रसाद। ये गुरु की प्रसन्नता की पराकाष्ठा है, गुरु के उदारता की पराकाष्ठा है कि हमारे चित्त में ब्रह्म साक्षात्कार एकदम आखिरी ज्ञान की भूख जगाए और आखिरी ज्ञान का प्रसाद धीरे धीरे चखाना शुरू कर दे। समझ लो गुरु अब पूर्ण हम पर कृपालु हो रहे, और वो गुरु पूर्ण गुरु होगा, वो ही भूख जगा सकेगा, दूसरा नहीं जगा सकता, दूसरा भाषण कर सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह तो अच्छे पूर्ण थे, तो कन्हैया के सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मज्ञानी ऐसे होते हैं, ब्रह्मज्ञानी का महिमा कौन बखाने। ईश्वर के दर्शन होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा नहीं मिली तब तक, चाहे कृष्ण ब्रह्मज्ञानी होकर अर्जुन को दिया उपदेश, तभी अर्जुन का भला होया, नहीं तो अर्जुन श्री कृष्ण ने दर्शन कर दे फिर भी रोना और विषाद नहीं गया। इस प्रकार अपनी भाषा में जो भी समझाया होगा उस महापुरुष। तो मैंने कुछ सुनी कथा कि कन्हैया को कि वो ब्रह्मज्ञानी किथे होंगे, इतने धरती पे होंगे, धरती पे होते, कितने पैर होते उनको, कितने हाथ होते, क्या खाते, कैसे बोलते। अर्जुन ने भी पूछा स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, उसकी क्या बोलचाल होती, उसकी व्याख्या क्या, स्थिति प्रज्ञ को हम कैसे पहचाने, कैसा हुआ। कन्हैया ने पूछा कि वो ब्रह्मज्ञानी गुरु जी आपने व्याख्या सी लो भाई, जिसके आप महिमा गा रहे हो वो धरती पे ही होते हैं, तो दो ही हाथ होते हैं, या श्री कृष्ण की नहीं कभी चार हाथ कर ले कभी दो हाथ कर ले। बोले दो ही हाथ होंगे, दो पैर होंगे, वो जैसे मनुष्य होंगे ऐसे वे होंगे ब्रह्मज्ञानी। तो फिर पूछा कि आपने कभी व्याख्या है। अब गुरु गोविंद सिंह क्या बोले, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, अभी तो कच्चा चेला है। बोले हाँ मैंने व्याख्या है, अब मैनू दर्शन करा दो, वे तेनू हो जाएंगे कभी न कभी। बोलते मेरे को ऐसे ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करा दो। बोले तेरे को हो जाएंगे। बोले जवेरी को पूछता उसका बेटा, पिताजी आपने सच्चे हीरों के दर्शन किए। बोले हाँ बेटे मैंने किए, लेकिन अभी तू मेरे यहाँ काम सीख, फिर तुझे पता चलेगा कि सच्चे हीरे कहाँ हैं, कितने हैं अपने पास। वो काम सीखते सीखते समझ गया, कह रहे मैं ही तो सच्चे हीरे उठा के देता रहता हूँ, यही है।
ऐसे सच्चे हीरो का हीरा वो परमेश्वर अभी भी आपके साथ है, उसी की सत्ता से आंख देखती है। आंख ठीक देखा कि नहीं देखा उसको मन जानता, और मन ठीक है कि नहीं उसको बुद्धि निर्णय करती, और बुद्धि ठीक है कि नहीं ठीक है उसको तुम्हारा मैं आम जीव ठीक निर्णय करता है। लेकिन जीवात्मा घबरा रहा है कि प्रसन्न है, उसको कौन जानता है? वो हीरो का हीरा है, समझती चैतन्य। लेकिन अभी हमने सुनाया, आपने सुन लिया, अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां बुद्धि की गति नहीं हो रही आपको। और यही आना पड़ेगा जो अभी बता रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति व्यष्टि समष्टि एक स्वरूप है। यही देर सबेर मोक्ष के लिए, जीते जी मुक्ति के लिए आना पड़ेगा। मुक्ति 5 प्रकार की मानी गई। एक तो यज्ञ याग पुण्य कर्म किया और छूटे शरीर से तुच्छ से स्वर्ग मिल गया, स्वर्गीय मोक्ष। दूसरा होता है कि इष्ट देव की भक्ति की, कृष्ण की राम की शिव की देवी की तो उन लोक में चले गए। सायुज्य मुक्ति, राजा के राज में चले गए, ऐसे अपने इष्ट के एरिया में रह गए उनके। जैसे राजा के खास आदमी हुए, राजा के चपरासी होकर रहे, राज्य में ही रहे, राजमहल में ही रहे, ऐसे इष्ट के लोक में गए। इसको बोलते सायुज्य मुक्ति। और भक्ति और पुण्य ज्यादा है तो इष्ट के समीप रहने को मिला, मंत्री आदि। बोले सायुज्य मुक्ति नहीं, सालोक्य मुक्ति, उसके लोक में रहने को बोलते सालोक्य मुक्ति। फिर उनके राजा के इष्ट के नजीक रहने को मिले तो सायुज्य मुक्ति, और नजीक हो गए तो सारूप्य मुक्ति। जैसे राजा के लोक में रहे, फिर राजा के महल में कोई काम करने को अथवा सेवा को रहे, फिर राजा के मंत्री होकर रहे और निकट हो गए, फिर राजा के भाई होकर रहे, सारूप्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। राजा चले गए तो उनके छोटे भाई साहब संभालते। चीफ जस्टिस चले गए तो चीफ जस्टिस की पोस्ट संभालने वाले जो हाई कोर्ट के हैं वो है। प्रधानमंत्री नहीं तो उप प्रधानमंत्री ने चार्ज संभाल लिया। तो बड़े बड़े निर्णय तो प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति तो ऐसी ईश्वर सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, ये उस ईश्वर के हाथ में, बाकी इष्ट के हाथ में। बाकी की सारी सुविधाएं और बाकी की व्यवस्था की योग्यता, लेकिन उसके बाद भी गिरना चढ़ना बाकी रह जाता है। जैसे भगवान नारायण है तो नारायण के भक्त नारायण के लोक में गए, विष्णु भगवान के लोक में तो सालोक्य में। लेकिन जय विजय भगवान के खास सेवक थे, अंग रक्षक, व्यवस्था को देखना, सामीप्य मुक्ति। इन सामीप्य मुक्ति वाले पुरुष जय विजय, लेकिन योग बल से जब सनकादि ऋषि भगवान नारायण से मिलने को जाते तो 5 साल के और नंग धड़, है तुम कैसे आ गए, भरो, तो दुत्कार दिया, नहीं हमको मिलना है गुजारो। तो ऐसा 3 बार उन्होंने मुझसे दुत्कार दिया। तो सनकादि ऋषि ने देखा कि अरे तुम नारायण भगवान विष्णु जो अपने स्वरूप में रहते हैं और संकल्प मात्र से करते हैं उनका योग सामर्थ्य से, तो भगवान में 6 भागवीय कलाएं हैं, संपूर्ण यश, संपूर्ण ऐश्वर्य, सृष्टि का पालन आदि, संपूर्ण वैराग्य आदि 6 भागवी कलाएं भगवान। अरे के भगवान के लोक में रहते हो और सालोक्य नहीं, सामीप्य मुक्ति है, और फिर भी तुम संत का अपमान करते हो जिसमें भगवान नारायण विश्रांति पाते हैं। उसी में जगे हुए सनकादि ऋषि का अपमान किया और सनकादि ऋषियों ने ठान लिया कि इसको थोड़ा सबक सिखाना है।
लेकिन नारायण के लोक में रहने पर भी तुम्हारी अभी द्वेष बुद्धि नहीं मिटी, मूर्खता नहीं मिटी। नारायण के दर्शन कर रहे हो फिर भी अभी अज्ञान और मूर्खता नहीं मिटी, ऐसा धुतकारते हो। नारायण के धाम में रहने के लायक नहीं हो। डांट चढ़ाई और हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम दैत्यों की नाई तुमने व्यवहार किया, राक्षसों की नाई। और 3 बार हमको खदेड़ा तो 3 जन्म तुमको दैत्य कुलों में लेने पड़े। वही नारायण का इतना ऊंचा लोक, सायुज्य मुक्त, सालोक्य मुक्ति नहीं सायुज्य मुक्ति थी, फिर भी सनकादि ऋषियों ने अपर श्राप दिया तो वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बने। भगवान नारायण आए, बोले संतों ने जो कहा है ठीक ही है, लेकिन आखिर मेरे भक्त हैं, मेरे सेवक हो, तो वहां से तुमको छुड़ाने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा। बहुत मुंह लग गए थे, माथे चढ़ गए थे, तो तुमको ठीक ही दंड मिला है। महाराज ये आपकी कृपा हुई इन पर कि इनकी बेवकूफी तोड़ाने के लिए आपने इनको दंड दिया, लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा। सनकादि ऋषियों का भगवान ने फिर स्वागत किया। ब्रह्मज्ञानी थे। तो भागवत में आता है 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक। भगवान कृष्ण साधु संत यज्ञ कर रहे हैं ना, उसमें साधु संतों का चरण धोना और उनको भोजन कराने में सेवा करना और पत्तले उठाने का काम श्री कृष्ण ने रखा। परोसे चाहे कोई, जूठी पत्तले में उठाऊंगा और संतों को बिठाने में उनके चरण धोने की सेवा में करूंगा। तो कुछ ऐसे संत जो त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने कृष्ण को कहा कि कृष्ण हम तुमको जानते हैं, तुम साक्षात भगवान नारायण हो, और यहाँ ये हमारे पैर धो रहे हो, ये तुमको क्या पुत्र पाना है या ज्ञान पाना है या शादी करनी है या कोई आशीर्वाद पाना है? तुम तो पूर्ण हो, आप तो काम हो, पूर्ण काम हो, फिर ये तुम हमारे पैर धो रहे हो और ये पत्तले उठा रहे हो, हम तुमको पहचानते। तब श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंद 84वां अध्याय 11वें और 12वें श्लोक में 12वें और 13वें आदमी का कि जल से भरे हुए जलाशय और मंदिर की, तीर्थों की और मंदिरों की और धार्मिक क्रिया से कालांतर में पुण्य होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे महापुरुषों का एक घड़ी का सत्संग व्यक्ति का अज्ञान मिटाकर परम पुण्य और सुखदायी ज्ञान का प्रकाश कर देता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो। अब ये श्री कृष्ण के वचन चलते अपन महाराष्ट्र में समर्थ रामदास का दास बोध है, उसमें लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कोटि तीर्थ फल देतो, करोड़ों तीर्थ फल देता है ब्रह्म ज्ञान का सत्संग। और दास बोध समर्थ रामदास का, उसमें ये लिखा है, हमने बिल्कुल सुना है, अच्छी तरह से याद है मुझे, कि अगर आध्यात्मिकता में, धर्म में आगे बढ़ना हो, भक्ति में आगे बढ़ना हो, तो मनुष्य को तत्व ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। तत्व अर्थात सार ज्ञान, व्यष्टि और समष्टि का एकता। ऐसे आत्मा और ब्रह्म की एकता है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक है, ऐसे ही जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है। लेकिन उसको शरीर में जीने की और मान्यता पकड़ने की जो बेवकूफी, इसलिए वो जीवात्मा है। अब बेवकूफी मिटी तो वही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवेता ब्रह्मविद भवति, ताकि वाणी वेद। फिर वो जो बोलता है वेद बोलता है। हम ही बोलते वेद बोलते। तुकाराम को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो तुकाराम बोलते जो मैं बोलता हूं वो वेदवाणी है। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधून ही पाए। गहराई में गए और फिर अपना अनुभव बोले तुकाराम। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेवा जगत। व्यष्टि समष्टि एक ही है, ऐसा समझना ही जगत में पूर्ण सुखी वो है।
तो सृष्टि में जो भी कुछ सुधार या भला, एक से एक हैं भले काम करने वाले, लेकिन वो भला कहलाने की वासना वाले भले काम करते तो उसमें कुछ न कुछ गंदगी छुपी रहती। जिसको व्यष्टि समष्टि का एकत्व का साक्षात्कार हुआ, वास्तविक में उन महापुरुषों के द्वारा ही भला होता है। बाकी तो फुटकर भले की अपनी अपनी व्याख्या चलती रहती। सचमुच में भला तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ही होता है दुनिया का। बाकी फिर उनके संपर्क में, उनकी परंपरा में आंशिक कोई विभाग का कुछ सज्जनता का व्यवहार करे, उनको धन्यवाद है। एक से एक है ऐसे सज्जनता का व्यवहार करने वाले। योग वशिष्ठ महारामायण, भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे ज्ञानवान, कि कुछ लक्षण कहता हूं, पूरा वर्णन तो नहीं हो सकता। से ज्ञानवान की महिमा बताते बताते और ज्ञानवान का राम जी को तत्व ज्ञान देने के लिए वशिष्ठ जी ने आखिर राम जी को तत्व ज्ञान तक पहुंचा दिया, सत्संग करते करते। अब मेरे गुरु जी ने भी सत्संग करते करते तो मेरा कल्याण किया ना। ऐसा थोड़ी सिर पे हाथ रख दो। कई लोग बोलते बाबा सिर पे हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख दो, क्या बचकानी है। सिर पे हाथ तो बहुत आशीर्वाद देने वाला रखते रहते, क्या हो जाएगा। सिर पे हाथ रखेंगे तो थोड़ा बहुत ऐहिक में परिवर्तन होता है। कभी वो तो अब तुम बोलो हाथ रख दो और वो हाथ रखे, तो तुम बोला आशीर्वाद दो और उसने मुक्के मारे, ये करे, तो सब ठीक। अब क्या बोले, चुप्पी ठीक है। वो कैसा आशीर्वाद देते और कैसा हमारा कल्याण करते हो, उनकी रीत वो ही जाने। वो तो अपन उनके नजीक गए, बस गंगा के नजीक गए, गंगा जी पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे गंगा जी तो स्वाभाविक हवामान को अपनी शीतलता दे रही है, सूर्य स्वाभाविक प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा स्वाभाविक चांदनी दे रहे हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को ऐसा कहेंगे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ये तो बिल्कुल बबलू छाप समझ है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाए। वो ब्रह्मवेता, उपनिषदों में लिखा है। उपनिषद में कोई ऐसी वैसी बात नहीं। उपनिषद स्टैंडर्ड ग्रंथ, सार ग्रंथ, कानून माना जाता है ईश्वरीय। वेद और उपनिषद की बात तो भगवान का संविधान माना जाता है। तो वो ब्रह्मवेता महापुरुष किसी आदमी के मुर्दे कोई जल रहा है तो मुर्दे का धुआं भी देख दे तो वो मुर्दे को वो जान दे ना जाने कोई बात, उसका धुआं दिख गया, ऐसी दृष्टि पड़ी ब्रह्मज्ञानी को, तो उसके जीवात्मा को दुर्गति में, नरकों में नहीं जाना होता है। अपन तो जिंदे हैं और उनकी दृष्टि पड़ी, फिर बोले आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद क्या करे। तो अब चलते हैं फिर काशी में, वो भैंसे को आलिंगन कर रहे हैं प्रभु जी। वो तो वासुदेव सर्वमिति के बोले, जब इसमें आपको ईश्वर नहीं दिखता और ब्रह्म ही जगत रूप नहीं हुआ तो रामू अलग से और कौन सा ईश्वर को बुलाकर दिखाऊंगा। श्री कृष्ण को देखा, अर्जुन का तो दुख नहीं मिटा, और राम जी को देखा था धोबी ने और रावण के आदमियों ने तो भी नहीं मिटा। लेकिन तत्व ज्ञान से तो ईश्वर तत्व को समझ रहा है। बस ऐसे करके जो कुछ थोड़ी बहुत उपदेश की जरूरत थी कबीर जी ने दे दिया हो, रामू को तो हो गया अब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। रामू को तो हुआ भंडारा सार्थक हो गया।